नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत हो। मैं देशराज चौहान, एक युवा नेता जिसे आज दल बल के साथ आज अपने रेगू सचिवालय पहुंचे और अपना नाम ना और उनकी बात करें, वो युवा नेता जो राव इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री के काफ़ी नज़दीक माने जाते थे और उनके साथ उनकी इलेक्शनों की बात करें लोकसभा में काफ़ी उनके नज़दीक रहे और उनके साथ उनकी पैरवी और उनके साथ घूमते रहे, लोगों के बीच वोट भी मांगी। लेकिन वो युवा नेता आखिर उन्हें अलग से टिकट ना मिलने के कारण से और उन्हें अपनी नामांकन किया और टिकट नहीं मिली और उसकी नाराज़गी को लेकर क्या कहेंगे वो युवा नेता हैं जो सन्नी यादव, उनसे बात करेंगे। सन्नी, आपने आज जो काफ़ी भीड़ के साथ आज आपने नाम भरा, पर्चा भरा, क्या कहेंगे? देखिए, वो भीड़ नहीं, जनता जनार्दन का मेरे साथ प्रेम रहा है और शुरू से ही चाहे नतीजे कुछ भी रहे, अगर मैं एक चुनाव जिला परिषद का 10,000 वोट मेरे को मिले थे, 4,000 से ज़्यादा जीता था। दूसरे विधानसभा चुनाव में मेरे को 22,104 मत मिले, परंतु कोई भी जनसभा आज तक भगवान के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के प्रेम से ऐसा नहीं रहा कि जनता जो प्रेम करती है वो मेरे निस्वार्थ भाव से मेरे साथ चलती है। और आज भी सुबह सुबह बड़ा ख़राब मौसम हो गया था, अच्छी बारिश आई थी और उस बारिश के बावजूद भी आप खुद देख के आए, आपके कैमरे में वो तस्वीर कैद है कि किस तरीके से जनता जनार्दन का प्रेम हमारे साथ है। और ये प्रशांत सन्नी यादव का चुनाव नहीं, ये जनता का चुनाव है और हम जनता की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सन्नी यादव, आज जो भीड़ आपने देखा, दल बल के साथ गए, भीड़ भी काफ़ी मौजूद देखी गई। किस तरीके देखते हैं कि अब जो टक्कर है, मुकाबला है, किसके साथ है? देखिए, मुकाबला तो मेरा सिर्फ, मैं पहले से दिन से कह रहा हूँ कि कांग्रेस और मेरे अंदर रहना है और मेरे क्या जनता के अंदर रहना है। और जब जनता चुनाव लड़ेगी तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस बहुत पीछे रह जाएगी और जनता का चुनाव जो रहेगा, जनता जनार्दन मिलकर लड़ेगी और बहुत अच्छे मतों से हम विजयी होंगे। सन्नी यादव बीजेपी से टिकट मांगने की कोशिश में थे, टिकट की कर रहे दावेदारी कर रहे थे, आप टिकट में दौड़ में भी थे, आप थे रणधीर कापड़ीवास जी दौड़ में थे। क्या लगता है टिकट नहीं मिली, फिर आप कह रहे हो कि दौड़ में मैं कांग्रेस की दौड़ में लगा रहे हो, बीजेपी साथ क्यों नहीं? देखिए, बीजेपी ने तो ऐसा निकम्मा उम्मीदवार उतारा है, अगर उसने काम किया होता तो कोसली हमारे साथ में विधानसभा है, उस विधानसभा से वो विधायक थे, तो वो वहीं से टिकट मांगते। उन्होंने वहां से मना करके और ये मांगा है कि मेरे को रेवाड़ी से दे दिया जाए, और पता नहीं कौन लीडर उनके दबाव में रहा या किस कारण से ये दी गई है। मेरे को ये माना जा रहा है कि उन्होंने ये सोचा कि ऐसे निकम्मे आदमी को टिकट दे दे, एक गरीब घर का बच्चा चुनाव ना लड़े राष्ट्रीय पार्टी से, ताकि ये चुनाव ना जीत जाए और जनता की सेवा करके एक बड़ा लीडर ना बन जाए। ये डर के कारण से मेरी टिकट काटी गई है। किसकी डर के कारण से? जनता के जो प्रेम है, जनता का जो आशीर्वाद है, ये उनको लगता है कि अगर ये एक बार, अब तक देखिए आप, मैं एक बार भी विधायक नहीं बना, मैंने कुछ विकास का कार्य अभी तक मैं नहीं कर पाया हूँ, और फिर जनता का प्यार प्रेम देखिए। बड़े बड़े नेता जो ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं, हमारे राजघराने चले आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा MP MLA और मंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या आपके सामने नोमिनेशन किया, पंडाल लगाने की हिम्मत कर पाए? और ये जनता जनार्दन का प्रेम है, ये प्रेम को देखकर ये डर गए कि ये हमारे बच्चों का भविष्य खत्म कर देगा, और इन लीडरों ने अपने बच्चों को भविष्य बताने के लिए मेरी टिकट कटी नहीं, काटी है। क्या लगता है, लोकसभा के चुनाव थे, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के आप काफ़ी नज़दीक थे और उनकी प्रचार में भी साथ साथ थे आप, क्या लगता है आपकी पैरवी नहीं कर पाए कि राव साहब, किस तरीके देखते आप? देखिए, मेरे को पैरवी उन्होंने की नहीं की, वो तो उनके मन की बात जानते हैं, पर ये इलाका भी मानता है, सब मानते हैं, अगर उन्होंने पैरवी की होती तो आज ये दिन हम नहीं देखते। स्टेज से तो काफ़ी मन से तो आप कह रहे थे कि जिस तरीके से भी पैरवी नहीं की गई, क्षेत्र के साथ भेदभाव किया गया, काफ़ी आपने मुद्दे रखे, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, पैरवी तो मेरी किसी ने की नहीं, मैंने बताया अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए। और इस क्षेत्र में विकास अगर ये कराते तो आज इनको घबराने की, एक छोटे से बच्चे से घबराने की आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने कभी विकास नहीं किया, इस इलाके को इन्होंने दबाया है। जैसे पहले राजा कोड़े मार के शासन करते थे, ऐसे ही नेताओं ने हमारी जनता को दबा के शासन किया है, ना कि विकास करके। और एक ऐसा बच्चा इनके बीच में आ गया जो विकास की बात करना चाहता है, नौजवानों के भविष्य की बात करना चाहता है, तो उनको विजन को देखकर ये घबरा गए और डरे हुए व्यक्तियों ने मेरी टिकट काटने का काम किया है। और जनता ने मुझे टिकट देकर इनको और डरा दिया। ये जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन इनके नतीजे, ये हार का परिणाम का सामना करेंगे। धन्यवाद। और क्या क्या आपके आगे जो लोगों के बीच जाएंगे, क्या क्या वादे हैं जो कि आप लोगों की समस्या है, क्या क्या उनके बीच में जाएंगे, लेके जाएंगे मैसेज लेके? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं तड़फा, मैं एक ही संकल्प लेकर आज भी जनता के सामने मैंने संकल्प लिया है कि जैसे मैं तड़फा हूँ,
ऐसे कोई नौजवान अपने भविष्य के लिए ना तड़पे, चाहे वो राजनीति में जाना चाहता हो, चाहे खेल के मैदान में जाना चाहता हो, चाहे वो किसी भी मैदान में अपनी तरक्की करना चाहता हो, व्यापार करना चाहता हो, किसी भी बच्चे के साथ अन्याय ना हो। मैंने खुल के कहा है कि जो भी बच्चा योग्य होगा और मेरी नज़रों में आ गया है कि ये बच्चा उस मैदान में योग्य है, मैं उसको घर बैठे उसका वो काम करके उस बच्चे को उज्जवल भविष्य बनाने का काम करूँ। सन्नी यादव ने जिस दिन कहा कि मैं पर्चा निर्दलीय लड़ूंगा, क्या लगता है पार्टी की तरफ से, क्योंकि आप बीजेपी में थे, तो क्या पार्टी की तरफ से कोई आपके पास में पैरवी के लिए आया कि नहीं आप रुक जाइए, हम आपको आगे कोई सम्मान देंगे, या इस तरह की कोई बात आई आप? देखिए, मेरे पास इन्होंने टिकट कटने के बाद जब मैंने ये कहा कि निर्दलीय लड़ूंगा, उससे बीच में तो इनका नहीं आया। जब निर्दलीय की घोषणा हुई तो पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का मेरे पास फ़ोन आया कि मैंने ये कहा कि अगर मैं लालची आदमी होता या आप सन्नी यादव को समझ नहीं पाए, मैं इलाके की आवाज़ उठाना चाहता हूँ, ना कि अपना विकास करना चाहता हूँ। अपना विकास करता तो मैं व्यापार करता, मैं इलाके की आवाज़ उठाने के लिए राजनीति के मैदान में हूँ। आपका कोई भी ऑफर मेरे काम नहीं करेगा। तो अब सन्नी यादव ने ताल ठोक दी है निर्दलीय की, किस तरह की जीत को आप देख रहे हैं? देखिए, जब जनता जनार्दन का प्यार मिलता है तो ये तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि मन बड़ा प्रसन्न होता है कि जिस नेता कोई भी है वो ये सोचता है कि जब 24 घंटे आपने जनता के लिए दिए हैं और जब जनता समय आती है और उसको प्यार देती है तो वो उसके लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है। तो जनता ने आज मेरे को बड़ा प्यार दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और ये प्यार बरकरार रहे, हम निश्चित चुनाव जीत जाएंगे। ये थे युवा नेता सन्नी यादव, जिन्हें अपनी ताल ठोक दी है कि आखिर अब लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में अपनी ताल ठोक कर लोगों की समस्या को लेकर आके चंडीगढ़ कब पहुँचते हैं, आखिर लोगों का प्यार कितना मिलता है, वह आने वाला समय बताएगा। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।